भारत में हर रोज लगभग 87 बलात्कार के मामले सामने आते हैं। ज़्यादातर ऐसी घटनाएं गांव में होती हैं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं या तो दर्ज ही नहीं हो पाती या फिर वो न्यूज़ की सुर्खियां नहीं बटोर पाती। जैसे ही मीडिया का कैमरा हटता है और कैंडल मार्च खत्म हो जाते हैं, हम इन बलात्कार पीड़िताओं और उनके परिवारों को भूल जाते हैं। दूसरा बलात्कार गांव कनेक्शन की इस सीरीज के तहत हम एक बार फिर हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिले। गांव के इस परिवार की कहानी भारत के लाखों बलात्कार पीड़िताओं के परिवारों की कहानी है, जिनके घाव कभी नहीं भरते और जो हर रोज एक नई लड़ाई लड़ते हैं। हाथरस केस में जो चारों अक्यूज थे वो चारों अभी जेल में हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल घर वालों का क्या हाल है, आज हम ये समझने के लिए लखनऊ से लगभग 400 किलोमीटर दूर हाथरस के इस गांव में आए हुए हैं। 14 सितंबर को ये घटना हुई और 29 सितंबर को पीड़िता की मृत्यु हो गई। उन्होंने अपना डाइंग स्टेटमेंट भी दिया था, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है, अपने जो चारों अक्यूज थे उनका नाम उन्होंने जिक्र किया और ये भी बताया कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ था। लड़का आया बुलाने के लिए तो बोला कि बहन बेहोश हो गई। मैंने सांप आपने काटा होगा, तो मैं गया तुरंत गया मोटरसाइकिल से, तो देखा तो वो तो खून खच्चर उसका पूरा गला वाला पूरा एकदम सूखा हुआ था, उसका दुपट्टा खुला हुआ था, कस के खून से निकलने की चीज़ उसकी कटी हुई थी, और बुरी हालत थी। तो उसको उठाया तो वो उठी नहीं थी, पैरालाइज जैसी हो गई थी, उसको जो हड्डी थी टूट चुकी थी उसकी। पिछले 2 साल में अभी आप लोग की ज़िंदगी में कितना अपनी बहन को ही, उसके अलावा आपने क्या क्या अपना पाया, क्या रोज़गार या पढ़ाई या क्या चीज़ें आपने की? देखिए, हमारी जो उम्मीदें थी वो सब हमने खो रखी थी। हमारी बहन की शादी के जो थे माँ बाप ने कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, मेरी बेटी की पढ़ाई लिखाई वो भी कुछ नहीं है अभी। वहाँ रोज़गार है, रोज़गार भी जो उस समय था हम लोग कर रहे थे वो सब छूट चुका है। प्राइवेट काम था, मेरे पापा भी प्राइवेट यहाँ पे काम करते थे, सफाई का काम वो भी सब छूट चुका है। जो भी कुछ था अपनी भैंस वैंस थी उस समय, जब सब भैंस हमने बेच डाली उस समय, क्योंकि हमें घटना इतनी बड़ी थी, भैंस का कुछ हो नहीं पा रहा था। तो जब से मुसीबतों का पहाड़ तो अभी तक है हमारे पास, अभी कोई प्रभाव वो नहीं है, ना कोई हमारे शासन से, ना प्रशासन कोई ऐसी मदद है जो कि जो मुआवजा दिया था उसी से जो कुछ घर चल रहा अभी चल रहा है। कल खत्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन तो चलेगा तो नहीं, क्योंकि जहाँ आगे जाना पड़ता है वहाँ पे खर्चा पड़ता है, अपना भी परिवार है वो भी तो देखना पड़ता है, घर परेशानी वो भी देखना पड़ता है, राशन पानी सब कुछ करना पड़ता है। खाली जो फ्री का राशन मिल जाता है वो मिलता है, तो और कुछ हमारे शासन से ना प्रशासन से कोई मदद नहीं है। आवास और जो नौकरी का बोला था वो भी अभी तक नहीं हुआ। वो हाथरस देने के लिए बोल रहे थे, हमने हाथरस से मना करना, हाथरस में नहीं चाहिए, क्योंकि हाथरस में ये लोग भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, तो हमारे रहने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि वो अपनी दुश्मनी निकालेंगे ज़रूर। तो जहाँ तक हम लोग हाथरस से बाहर दिया जाए। इस केस में जो चारों आरोपी हैं वो इस वक्त जेल में हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ सिमिलर हाल पीड़िता के परिवार का भी है, जो 24 घंटे सीआरपीएफ की निगरानी में रहते हैं। उन्हें कुछ भी काम करना होता है, बाहर जाना होता है, सब्जी लाने जाना होता है या भैंसों के लिए चारा लाने जाना होता है, हर चीज़ में सीआरपीएफ उनके साथ में रहती है। घर पे ही होम रेस्ट की तरह रह रहे हैं हम लोग, और अब भी वहाँ पर जेल काट रहे हैं। एक हम लोग हैं जो कि हम लोग यहाँ पर एक तरह से जेल काट रहे हैं होम रेस्ट की। आपकी और क्या मांगे हैं ऐसे? मांग तो हमारी सबसे पहले हमें बहन का न्याय मिलना चाहिए, और हमारी बहन की जो डेड बॉडी है वो भी जो मतलब कि हमने अभी जो बहन की अस्थियाँ वो विसर्जित नहीं करी हैं हमने। जब तक बहन का न्याय नहीं मिलेगा जब तक विसर्जित नहीं करेंगे।
कैसा न्याय आप चाहते हैं, मतलब जैसे वो लोग फांसी चाहिए हमें। जैसे उन लोगों ने बहन को तड़पा के मारा गया, जैसे गंदा काम इन्होंने हरकत की है, उसी तरह से उनको फांसी लगनी चाहिए चारों को। हमने पीड़िता के परिवार के अलावा जो अक्यूज है उनमें उनकी फैमिली से भी बात करने की कोशिश करी है। 4 जो आरोपी हैं उनमें से जो लवकुश है उसकी माता से हमने बात करी, लेकिन उन्होंने कैमरा पर बात करने से मना कर दिया। पर उन्होंने ये ज़रूर बोला कि ये मीडिया, जो बाहर वाली मीडिया है, उसके कारण उनके बच्चे आज जेल में हैं और वो इस केस को पूरा फर्जी बोलते हैं। इस पूरे गांव में ज़्यादातर जो आबादी है वो उच्च जात विशेष के लोगों की ही ज़्यादा है। सिर्फ पीड़िता का जो परिवार है और उनके जो अन्य परिवार के ही सदस्यों के जो घर हैं, सिर्फ उनके अलावा छोड़ करके और कोई दलित परिवार यहाँ नहीं रहता है। अपने ही बालक हैं वो ठाकुर ना के हम तो ये चाहते हैं कि छूट जाए कैसे हो। 2 साल है कोई जमानत क्यों ना ले रहा, बढ़िया हो व्यवहार तो। हाँ शादी है गई है, रबिया की है गई है, रामू की है गई है, वो भी संदीपा की और वो लवकुश की ना है भाई। 2 शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं। हम हैं ठाकुर, हमारा दायित्व तो रक्षा करने को। सुरक्षित ही है पूरा माहौल भाई, है कि सुरक्षा तो अपने हाथ में है कि जो दूसरे के ऊपर थोड़ी ना डालना चाहिए। क्या कभी इससे पहले ऐसा कुछ घटना हुआ है? ऐसी कोई बात ना भाई, ये पहला ही चांस है। हाँ कोई हमारी बिरादरी की है कि क्या कह रही थी? जो कह रहे उठना बैठना कह रही हो तुम, तो वो का हमारी बिरादरी की सब माँ उठना बैठना करने जा रहे। स्वभाव की सही स्वभाव की बोल चाल में सही ही, मतलब कभी मिलते तो अम्मा राम राम, दादी राम राम, बस इतना जानते हैं। वो अपना काम है अपना। फिलहाल केस अभी कोर्ट में है और पीड़िता का परिवार अभी भी न्याय की आस में है। गांव कनेक्शन के लिए शिवानी गुप्ता।